हेलो गैस, ज्ञान दर्पण कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। और हाँ, आइए आज लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पूछा जाता है 10 गो ऑब्जेक्टिव वीवीआई, जो हम लोग को आप लोग के लिए 8 गो हम लिखे हैं और 8 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे 8 जो पहला चैप्टर में जो पूछता है सभी हम उतार दिए हैं। और आप लोग को हम इतना शॉर्ट ट्रिक में आज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बताएंगे कि आप 8 नहीं भूल पाइएगा, हमेशा आप लोग को याद रहेगा। तो देखिए, आपको पहला में क्या चीज़ बोल रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है संख्याओं का कुल संख्या। तो हम जानते हैं कि प्रथम 10 संख्याओं का विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होता है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 होगा, प्लस। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि संख्याओं का योग मैंने जोड़। तो हम करेंगे संख्या विषम संख्या 1 3 5 7 और हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और पहला हम तुम बोला का है, 1 आ जाएगा विषम संख्या, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। कई संख्या हो गया? 10 गो करा, 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बट्टा में कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है? 10। जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखिएगा जोड़कर, आधा दहन के 100 कट गया तो कितना आ गया हमारा? 10। तो 10 ऑप्शन में है, देखिए तो ए में 100 है, बी में है। चलिए बी वाला हो जाएगा। चलिए पहला सोल्व हो गया। दूसरा में देखिए, दूसरा में हमारा क्या चीज़ बता, इसको मिटा रहे हैं। चलिए उतार लिए, इसको उतारते जाइएगा। देखिए दूसरा में कर रहा है रूट 64। हम जानते हैं कि रूट जो 64 बटा में 81 और प्लस रूट 16 बटा में 9 है। कौन है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृत संख्या है? पूर्ण संख्या है। मैंने कौन संख्या है? तो देखते हैं इसको। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, प्लस 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसका हो जाएगा 3। तो एक चीज़ यहीं पर पता चल गया, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तुम भाग उग दीजिएगा तो कट जाएगा। जिसका वर्गमूल तो पता चल गया ऐसे ही कि जिसका वर्गमूल निकलेगा और जो कट जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। तो ऐसे ही पता चल गया इसका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलिए दूसरा तो सोल्व हो गया। तीसरा में पढ़िए। तीसरा नाम एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। करा कि 0.57 पर क्या लगा हुआ है? आंकड़ा। ये मैथ ऐसे हम अब आप लोग को शॉर्ट में बताएंगे कि कभी ना भूलिएगा। क्या है कि मैथ 2 नंबर में भी पूछता है और इसको हम ऑब्जेक्टिव में आज आप लोग को बताएंगे। क्या लिखा हुआ? 0.57। ये क्या लिखा हुआ? आंकड़ा। आंकड़ा लगा हुआ है। तो इसको हम 2 नंबर में भी पूछता है परीक्षा में। 1 नंबर में कैसे बनाने के लिए, तो 1 नंबर में शॉर्ट विधि से आप लोग को बता रहे हैं। क्या कीजिएगा, आंकड़ा के बाद जय अंक पर आंकड़ा लगल रहेगा, जय को नीचे 9 लिखिएगा, जय को नीचे 9 लिखिएगा। आई पॉइंट फिर हट जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 57/99। अगर ऐसी दे रहा है कि काट के आंसर दे रहा है, देखिए काट के आंसर दे रहा है, तो काटेंगे 19 तिया 57, 33 तिया 99। तो 19/33 है, 19/33 है। हाँ, शुरू में है। चलिए ये भी ए हो गया। अगला देखिए चौथा में करें 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अब आइए सबसे पहला नंबर आप समझिए, इसको उतार लीजिएगा, जल्दी उतारिए, उतार लिए, ठीक है, मिटाते इसको। देखिए अब ये जो करा घातांक, घातांक जानते हैं जिसकी जो पावर अधिकतम हो घात कहलाते हैं, जिसकी पावर हो अधिकतम हो वो घात कहलाते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 144 का हमको निकालना अभाज्य गुणनखंड, और उसमें देखना है कि 2 का घातांक, 2 पर पावर कितना रहा, ये हमारा आंसर होगा। तो पहले हम 2 मरतबे इसका हो जाएगा 72, 2 मरतबे 36, 2 मरतबे 18, 2 मरतबे फिर हो जाएगा हमारा 9, 3 मरतबे हो जाएगा। तो देखिए 2 पर पावर क्या आ गया? 1 2 3 4, तो 2 पर पावर आ गया 4 और 3 पर पावर 2। यहाँ बोल रहा है कि 2 का घातांक, तो 2 पर पावर घातांक कितना है? तो 2 का घातांक 4 है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है, हाँ सी में है। अगला देखिए, अगला देखिए, निम्न में से कौन आभाज्य संख्या? देखिए आभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? आभाज्य संख्या जो स्वयं कटे हैं। आभाज्य संख्या जैसे स्वयं में कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो कट जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। ये सुन जो होगा आभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए इनमें से कौन है जो आभाज्य संख्या है? देखिए 27, पहला 27 है तो कट जाएगा, 9 3 27, 35 भी कट जाएगा, यहाँ पर 13 नहीं कटेगा, 56 भी कट जाता है, 28 दूनी 56। तो इसमें जानिए कि कौन होगा? तो 13 हो जाएगा। चलिए छठा में देखिए, अब छठा में देखिए 45 और तथा 60 का मासा निकालिए। देखिए 45 और 60 का मासा तो बचपन से आप लोग बने थे, आ जाएंगे।
तो देखिए 45 जो बड़ा है सबसे पहले उसमें हमको मासा देना है एचसीएफ। 2 विधि से बनता है एचसीएफ, एक बनता है भाग विधि से, आवाज़ गुणन विधि। चलिए हम भाग विधि से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे हम आ जाओ उतना। तो 60 का निकालते हैं एचसीएफ, 1 मरतब लगा क्योंकि 2 मरतब तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 से लगेगा, 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसमें 5 देते 1 हो जाएगा, घूमेगा ही। अब तुम लोग बताइएगा कि इसका आंसर कौन होता है। देखिए 15 या 45 कट गया, मगर आंसर कौन आएगा, ई आएगा, ई आएगा। देखिए बताते हैं, आंसर एचसीएफ में ई होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया ऑप्शन में है, देखिए 45 है, 3 है, 1 है, 15 है, हाँ डी में है, तो डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, पाई क्या है, पाई देखिए, पाई तो आप लोग जानते हैं कि पाई है, जो पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। अब इसमें भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, डॉट में आ जाएगा। हम बोले थे आप लोगों कि परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं, जो परिमेय संख्या जिसका कट जाए, जो पूरी कट जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो नहीं कटेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हम जानते ही 22 जो पाई है, जो क्या है 22/7, इसका नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन में बी में है। लास्ट है 8वां में कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा बताइए। विषम संख्या 2 को लगातार बताइए, तो कहाँ से स्टार्टिंग होगा, लगातार स्टार्टिंग होगा, 1 होगा, 3 होगा, तो दुइये कौन कर रहा है, बुक में पढ़िए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा, तो 2 लगातार विषम संख्या देखिए 1 हो गया, लगातार 3 आ जाएगा, आया कि नहीं, बोर्ड में बुक में कर रहा है। देखिए बोर्ड पर कहावत में सुने हैं, तो चलते हुए इंसान को रोड देखना चाहिए, और पढ़ते हुए बोर्ड देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, संख्याओं का मासा होगा, तो इसका निकालिए, 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मरतब पर 3 पढ़ेंगे कट जाएगा। चलिए मासा कौन होता है बताइए हमको, मासा आप लोग तो अभी तुरंत बताएं, देखिए सेम, तो मासा इसका आंसर आता है 1, तो 1 कहाँ ऑप्शन में है, तो 1 आंसर बी में है। चलिए आप लोग को तो पूरा हम सोल्व करके बता दिए, और आप लोग से हम कोशिश करते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन और ज्ञान दर्पण ऑनलाइन क्लासेस पर मिलते रहेगा। आप लोग बस कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।